तो गाइस मैं हो चुका हूँ विंडोज़ 11 से परेशान, जा रहा हूँ वापस विंडो 10 के ऊपर। तो क्या रीज़न है मेरा विंडो 10 के ऊपर जाने का, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कैसे विंडोज़ 10 इंस्टॉल करनी है, डाटा वगैरह उड़ेगा नहीं उड़ेगा, सभी सीन आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू कर दें। तो विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा, उससे ग्रे करना पड़ेगा। तो गाइस सब्सक्राइब कर देना यार, आपका ही चैनल है। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक पेन ड्राइव। तो 16 GB के मेरे पास तोशिबा की पेन ड्राइव है, बहुत पुरानी है, 3.0 वाली है। लेकिन तो आपको क्या करना है, आपका क्रोम पे जाना है, मतलब कोई भी आप खोल सकते हो ब्राउज़र। तो वहाँ पे आपको सर्च करना है विंडोज़ मीडिया क्रिएशन टूल। तो ये टूल आपको डाउनलोड करना है। तो रीज़न में आपको मैं साइड बाई साइड बता दूंगा क्या दिक्कत आ रही है मुझे विंडो 10 के ऊपर, सॉरी 11 के ऊपर। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड टूल नाउ पे कर दिया क्लिक, ठीक है। तो पेन ड्राइव अटैच कर लेना। तो पेन ड्राइव में हम विंडोज़ बूटेबल बनाएंगे, मतलब ठीक है ना। तो ये मैंने खोल दिया, इसे यस कर दिया, अभी आ जाएगा ये। तो ये गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। तो 1 मिनट के बाद ये आपकी ऑप्शन आ जाएगी, आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ 10 सेटअप, तो एक्सेप्ट कर देना इसे। एंड इसके बाद फिर ये लोडिंग लेगा, 1 आध मिनट लगाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, हौसला रखना है। तो यहाँ पे देखो आपके पास 2 ऑप्शंस आएगी, व्हाट टू डू, वांट टू डू। तो यहाँ पे लिखना है, लिखना नहीं मतलब यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश डीवीडी और आईएसओ फाइल। तो हमें आईएसओ फाइल बनानी है पेन ड्राइव के अंदर, बूटेबल बनानी है। तो अपग्रेड में जाओगे तो अगर आपकी विंडो 10 ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वो विंडो 11 डाल देगा, ऐसा कुछ होगा सीन, मतलब वो चीज़ छोड़ ही दो आप। अब नीचे वाले को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको यूज़ रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर पीसी पे क्लिक कर देना है, 64 बिट है ये देख लेना। एंड यहाँ पे हमारे पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, एटलीस्ट 8 GB की होनी चाहिए। तो नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव भी शो हो चुकी है, तो नेक्स्ट किया। तो गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी, तो यहाँ पे भी आपका देखते हैं कितना टाइम लगाता है। तो ये डाउनलोडिंग हो चुकी है स्टार्ट, देखो विंडोज़ 10 डाउनलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है। उसका सेटअप डाउनलोड होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही पेन ड्राइव में डाल देगा, मतलब अभी भी डाउनलोड पेन ड्राइव में कर रहा है। उसके बाद ऑटोमेटिक ये पेन ड्राइव को बूटेबल बना देगा। तो मेरा 2 मिनट लगे डाउनलोड होने में सिर्फ। तो अब ये देखो पेन ड्राइव को बूटेबल बना रहा है, लिखा है ना क्रिएटिंग विंडोज़ 10 मीडिया। तो अब ये पेन ड्राइव को बना रहा है बूटेबल। अरे रीसेट में नहीं जाना, दिस पीसी खोलना था। चलो, वो विंडो 10 की ऑप्शन आती थी स्टार्ट में, सर्च हो जाता था। तो ये बना रहा देखो पेन ड्राइव को बूटेबल। मेरी ऑलरेडी वैसे विंडो 10 पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा लेटेस्ट फाइल डाल लेते हैं। तो मेरे डाउनलोडिंग होने में सिर्फ 2 मिनट लगे थे, 300 MB उसका कनेक्शन है। तो जितना फास्ट आपका इंटरनेट होगा तो उतनी फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड आएगी। एंड बाकी आपके लैपटॉप की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है पेन ड्राइव को कितनी देर में बूटेबल बनाता है ये। तो जब तक ये हो रहा है मैं आपको रीज़न बताता हूँ विंडोज़ 10 में दोबारा शिफ्ट होने का। सबसे पहला रीज़न तो ये है, मेरा क्रोम बहुत थकेला चल रहा है, तो बहुत ही स्लो लोडिंग स्पीड आ रही है। अब सही चल रहा है, लेकिन उनको अभी दिखाता हूँ मैं। कभी कभी बहुत स्लो हो जाता है। मैंने ये देखो कितनी देर ये लोडिंग हो ही जा रहा है, बहुत देर बाद लोड होता है कई बार। तो मॉनिटर पे तो मेरे और दिक्कत आती है, ये देखो लोड पे लोड हो ही जा रहा है। ये इंटरनेट स्पीड मेरी सही है, वैसे इंटरनेट की कोई इशू नहीं है। ये इशू मुझे पहले भी फेस होता था विंडो 10 के ऊपर भी। तो उसके बाद मैं नेटवर्क रीसेट वगैरह सब कुछ कर देता था, क्रोम भी दोबारा इंस्टॉल करके देख लिया हुआ है मैंने। तो ये सॉल्व नहीं होता था मेरा इशू, अब मुझे विंडोज़ ही दोबारा डालनी पड़ती थी हर बार। इसका मैं विंडोज़ 10 के ऊपर दोष नहीं लगाऊंगा। तो दूसरा दिक्कत मुझे ये आ रही है कि एक तो आपको पता ही है विंडोज़ 10 थोड़ी फास्ट है, इससे इन्होंने विंडोज़ 11 में एनिमेशन वगैरह बहुत डाली हुई हैं, तो इस कारण थोड़ी स्लो है ये विंडोज़ 11। एक तो रीज़न ये हो गया। बाकी कई लोग कह रहे हैं बैटरी बैकअप बढ़िया नहीं है, तो वो मैं बैटरी पे तो यूज़ करता नहीं, लैपटॉप मेरा प्रोडक्टिविटी का काम होता है। तो चार्जर प्लग इन ही होता है हमेशा, अभी भी चार्जर प्लग इन है। और आपको भी प्लग इन करके सब काम करने हैं, तभी फास्ट काम होंगे आपके, नहीं तो बैटरी चूस जाएगी। और अभी ये पेन ड्राइव बन रही है बूटेबल। तो आपको मैंने रीज़न बता दिया वापस जाने का विंडोज़ 10 के ऊपर। सेकंड थिंग, हाँ एक और रीज़न भी है, इसमें थोड़े मतलब ऑप्शंस हैं नहीं जो विंडो 10 के ऊपर थे, या होंगे वो मिल नहीं रहे, थोड़े मतलब डिफ़िकल्ट भी है। लेकिन इतना कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मुझे बता दिया मैंने थोड़ा बहुत। लाइक बैटरी का एक ऑप्शन होता था कि पावर बटन को शट डाउन पे सेट करना है, स्लीप पे सेट करना है, वो ऑप्शंस मुझे मिल नहीं रही हैं। आपको पता हो आप बताना कमेंट्स में। तो मतलब वो ऑप्शंस मैंने चलो सेट भी की हुई है शट डाउन पे,
विंडोज़ 10 के ऊपर ही की हुई थी, लेकिन इसके अंदर कभी कभी काम नहीं करता, वो स्लीप में चले जाता है, कभी कभी शट डाउन हो जाता है, कभी कभी स्लीप पे चले जाता है। तो ये फंक्शंस सही काम नहीं कर रहे थे। विंडोज़ 10 के ऊपर जा रहा हूँ मैं, ताकि थोड़े फास्ट काम हो उससे भी, मतलब हाथ पे सेट थी ना वो मेन बात, तो वो भी है। तो बाकी अब बात रहेगी डाटा की, कि डाटा उड़ेगा नहीं उड़ेगा। तो डाटा देखो उड़ना ही उड़ना है। अगर आपने अभी हफ्ते पहले मतलब एक हफ्ते के अंदर ही आपने विंडोज़ 10 से आप 11 पे आए हो अपडेट करके, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी जिससे आपका डाटा भी रीसेट नहीं होगा। मतलब आपको ये ऑप्शन पे जाना है, विंडोज़ अपडेट वाली, इग्नोर द रोला ट्रैफिक, एडवांस में जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ऑप्शन रिकवरी की। तो यहाँ पे देखो गो बैक की ऑप्शन रहेगी। दिस ऑप्शन इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल ऑन दिस पीसी, क्योंकि मुझे तो 1 महीना हो चुका है। तो ये ऑप्शन आपकी 10 दिन या 1 हफ्ते तक रहेगी, अगर आप विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 के ऊपर आए हो तो मेरा तो महीना हो चुका है, तो मुझे अब ISO फाइल से ही करना पड़ेगा, पेन ड्राइव से। तो मेरा डाटा लॉस तो होना ही होना है। मैंने सब कुछ बैकअप वगैरह कर लिया, जो चीज़ें मुझे ज़रूरी थी। बाकी अब एक बात और, कई लोग कमेंट्स आएंगे तो विंडोज़ फ्रेश इंस्टॉल कर रहा हूँ तो विंडोज़ एक्टिवेट होगी नहीं होगी, वो भी बात मैं आपको इंस्टॉलेशन टाइम बताऊँगा। तो एंड तक देखते रहना, लाइक सब्सक्राइब करके रखो आप। तो 7 से 8 मिनट लग गए। योर USB फ्लैश ड्राइव इज़ रेडी। तो पेन ड्राइव मेरी हो चुकी है बूटेबल। तो दिस पीसी खोलते हैं यार। तो ये देखो बन चुकी है पेन ड्राइव बूटेबल। ठीक है, अब बारी है लैपटॉप को बंद करने की, शट डाउन करने की, मतलब और फिनिश पे क्लिक करना था। तो सेटअप इज क्लीनिंग, मतलब जो उसने डाउनलोड किया था वो क्लीन कर रहा है। ये चीज़ डिलीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो हो चुका है। अब बंद कर रहे हैं लैपटॉप को, शट डाउन कर दिया। तो अब बूट की कौन सी थी यार, याद ही नहीं आ रहा। देख लेते हैं, चलो एस्केप थी शायद, आगे भी बहुत बार डाली तो है विंडोज पर, याद नहीं रहता। ठीक है, लैपटॉप हो चुका है बंद। पावर बटन दबाया है, एस्केप दबा के रखते हैं, मतलब प्रेस करते हैं बार बार। तो हाँ, बूट की यही है। तो ये रही तोशिबा की पेन ड्राइव, कर दिया सेलेक्ट। तो इसके अंदर खाली 512 GB SSD है, तो उसी में हम फ्लैश करने वाले हैं। तो ये अब विंडोज़ 10 का सेटअप ओपन कर रहा है। तो डाटा तो मेरा उड़ेगा ही उड़ेगा, वो मैं आपको बता दिया सब कुछ। तो नेक्स्ट करना है आपको, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो बस सीरियल की वगैरह की करते हैं बात, कि विंडोज़ एक्टिवेट होगी नहीं होगी। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। एक्सेप्ट, नेक्स्ट, कस्टम पे जाना है आपको। तो यहाँ पे देखो सभी ड्राइव्स को आपको डिलीट कर देना है, मतलब अगर आपके लैपटॉप में अगर एक ही है तो SSD। तो मेरे लैपटॉप में खाली 512 GB SSD है, हार्ड ड्राइव नहीं है। आप हार्ड ड्राइव को डिलीट ना करना, ध्यान रखना। तो ये मैं सभी डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि रिकवरीज भी बन जाती हैं, थोड़ी फालतू बन जाती, फालतू नहीं होती, काम की होती हैं इनके, लेकिन हमें नहीं चाहिए। तो मैं ये सारी ड्राइवें डिलीट कर रहा हूँ, और मैं एक क्रिएट करने वाला 512 GB वाली न्यू। तो ये मैंने न्यू कर दी, अप्लाई कर दी। ठीक है, ये न्यू क्रिएट होगी। आपने अब ऑटोमेटिक 3-4 और क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन हमने ये 476 वाले पे करना है, प्राइमरी पे। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। तो अब ये विंडोज़ कॉपी होनी स्टार्ट हो गई है पेन ड्राइव से लैपटॉप के अंदर। तो देखते हैं कितने मिनट लगते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक सारे काम हो जाएंगे जब तक आपकी वो ऑप्शन नहीं आती, डेट वगैरह सेलेक्ट करने की, टाइम जोन वगैरह सेलेक्ट करने की। तब तक आपको कुछ भी नहीं करना। लैपटॉप ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा, ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगी, सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। 2 को मिनट लगे होंगे, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा रिस्टार्ट, लेकिन हमें जल्दी है तो रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो 3 मिनट लगे मेरे लैपटॉप की स्पीड के हिसाब से। तो जितना फास्ट लैपटॉप होगा उतना कम टाइम लगेगा। तो अब ये बूट हो रहा है। अभी भी आपको कोई भी क्लिक वगैरह नहीं करना, ऑटोमेटिक ये घूमती रहेगी लोडिंग स्क्रीन, परसेंटेज चलेगी। तो सीधा ऑप्शन आ जाएगी फिर वेलकम की, जो भी आएगी दिखाऊंगा आपको। तो वो गेटिंग रेडी के बाद एक बार रीस्टार्ट हो गया। तो 2 मिनट लगे होंगे उसमें भी मेरे। तो अब देखते हैं कौन सी स्क्रीन आने वाली है। आई थिंक सीधा ब्लू स्क्रीन आएगी, मतलब ब्लू स्क्रीन एरर नहीं ये आएगा जस्ट ए मूवमेंट। तो हो चुकी है मेरी तो इंस्टॉल, 5 मिनट लगे सिर्फ इंस्टॉल होने में। आ गई, देखो वेलकम स्क्रीन आ गई। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ,
एक्टिवेट रहेगी नहीं रहेगी मेरी विंडोज़। देखो ये लैपटॉप जो है ना, अगर आपने विंडोज़ वाला लैपटॉप लिया है जिसमें आपकी विंडोज़ प्री इंस्टॉल रहती है, तो उसके जो मदरबोर्ड होता है ना, उसके अंदर OEM की होती है। तो उसके ऊपर आप कोई भी विंडोज़ 10 डाल दो, चाहे विंडोज़ 11 डाल दो, तो ऑटोमेटिक आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। बस आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है। जब आपका लैपटॉप बूट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी हो जाती है एक्टिवेट। तो आपको मैं भी करके दिखाता हूँ, फटाफट मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो सेटअप करना भी आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कमेंट्स करके कि एक सेटअप के ऊपर वीडियो बनाओ। तो फटाफट मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। उससे पहले तो किधर गया इंडिया अपना, इंडिया किया सिलेक्ट, यहाँ पे इंग्लिश इंडिया, इसे स्किप कर दिया। तो आई डोंट हैव इंटरनेट। अभी देखो मेरा वाईफाई ड्राइवर भी उड़ गया हुआ है तो मुझे लैन केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो वाईफाई ड्राइवर होता तो यहाँ पे मेरे इंटरनेट कनेक्शन शो हो जाते। या तो लैन केबल नहीं है तो मोबाइल से USB कनेक्ट करके USB टेथरिंग ऑप्शन होती है, तो उससे आप कर सकते हो। तो टेंशन नहीं लेनी, जुगाड़ होते हैं सब। तो कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप कर देना। ये बाद में आपसे ऑप्शन मांग लेगा, लेकिन तब भी इंटरनेट कनेक्ट करके तो आपको तब भी करना पड़ेगा ये, ठीक है। अपना लैपटॉप है, अपने चैनल का नाम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब लगाएगा ये 4 या 5 मिनट। हाय हेलो, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। अच्छा जी, इन्नी सेवा साडी। इट माइट टेक सेवरल मिनट्स। कोई नहीं, पूरी ज़िंदगी इंतजार ही किया है। 2 मिनट और सही। डोंट टर्न ऑफ योर PC। नहीं करता महाराज। तो बस 2 मिनट ही लगे। तो आज की हमारी होम स्क्रीन। तो अब मेरा वाईफाई ड्राइवर नहीं रहा, तो मुझे अब लैन केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो हमारी आ गई 512 GB SSD। विंडो एक्टिवेट वगैरह अभी नहीं है, दिखा देता हूँ। अनएबल टू रीच विंडोज एक्टिवेशन सर्वर, तो इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट लैन केबल करता हूँ कनेक्ट। तो ये मैंने कर ली लैन केबल कनेक्ट। तो अभी ये हो रहा है, मतलब चेक कर रहा है इंटरनेट को। 2 मिनट लगेंगे इसे भी। तो देखो हमारा चल चुका है इंटरनेट। अभी क्या होता है, एज होता है साथ में, एज चला के देख लेते हैं। तो अभी आपको ड्राइवर कैसे अपडेट करने हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मतलब जो इनिशियल ड्राइवर्स हैं, मतलब सारे हो जाएंगे। इनिशियल क्या, खाली आपको एक NVIDIA ग्राफिक कार्ड करना पड़ेगा अलग से, जो कि आपका वहाँ से हो जाएगा NVIDIA GeForce एक्सपीरियंस से। तो हमें अब विंडोज़ एक्टिवेट करनी है पहले, जो कि ऑटोमेटिक होगी। तो ड्राइवर्स अपडेट करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाके विंडोज़ अपडेट सर्च करना है। यहाँ पे आपके सारे ऑटोमेटिक ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल हो जाएंगे। जो भी आपकी अभी लैगी लूगी चल रही है, तो सब सही हो जाएगा। इसे फुल कर लेना। तो विंडोज़ एक्टिवेट हुई नहीं हुई वो आपको मैं दिखा देता हूँ। एक्टिवेट सेटिंग में गए तो विंडो इज़ एक्टिवेटेड विद द डिजिटल लाइसेंस। तो ठीक है, हो गई एक्टिवेट हमारी विंडो। तो अब ड्राइवर्स पे ध्यान दें हम। तो यहाँ पे हमारे ड्राइवर सारे अपडेट हो जाने हैं, यहाँ पे टाइम लगेगा। तो वाईफाई ड्राइवर भी ऑटोमेटिक वहीं पे इंस्टॉल हो जाएगा आपका। तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, टेंशन नहीं लेनी। तो बस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना।